माश की दाल छिलकों वाली बनाने के लिए ये 1.5 कप दाल है और इसको मैंने 15-20 मिनट पहले भिगो दिया था ताकि पत्थर नीचे बैठ जाए। फिर निथार के इसमें तकरीबन 4.5 कप पानी डाल दिया है। इलेक्ट्रिक कुकर इस्तेमाल किया है और इसमें फिर मैंने ये नाप के पानी डाला है। मेरे हिसाब से ये पानी ठीक रहा था। देगची भी इससे ज़्यादा पड़ेगा और जो दूसरा सिंपल कुकर है उसमें इतना ही पानी डल जाएगा। तो ये सब डाल के इसमें जो मसाले हैं उसमें मैंने 1 चमची से ज़्यादा तकरीबन भर के नमक डाला है। दाल के हिसाब से 1.5 चमची, 1 कप में 1 चमची काफ़ी होता है। फिर ये 1.5 चमची ही मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है। लहसुन, अदरक और साबित मिर्चें ये अगर पीस के डालेंगे तो सालन का लुत्फ़ दोबारा हो जाएगा। कि रेडीमेड डाला तो अपने हिसाब से आप डालिएगा, ये यानी अप टू टेस्ट। और फिर मैंने नेचर फ्रेश वालों की हल्दी ली है, अम्बा हल्दी पिसी हुई, घर की पिसी हुई हल्दी होती है, तो फिर ये मैंने डाली है इसमें। साथ ही ये नहीं, ये दाल जैसे आम दालें पकती हैं ना, ये सारे मसाले इसी तरह जाते हैं इसमें। ये दाल बादी होती है इसलिए इसके लिए हम सौंफ और धनिया, साबित धनिया ये दड़ के यानी दरदरा सा करके डालते हैं। 1 चमची डाला है, 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर डाल दिए। और अगर धनिया पाउडर ये ना हो तो पोटली बना लेते हैं। जो इसमें भर के इसमें जाएगा 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 1 बड़ी पोथी लहसुन की। लेकिन मैंने 1 टीस्पून लिया है लहसुन पाउडर और ½ टीस्पून लिया है अदरक पाउडर, ये इसमें डाल दिया। बादी होने की वजह से गरम मसाला, सौंफ, धनिया और लहसुन अदरक ये इसमें ज़्यादा पड़ता है। तो जब हम इसे उबालते हैं इसमें डालते हैं साबित गरम मसाला। तो वो साबित गरम मसाला पोटली बना के सब चीज़ डालते हैं, तो मैंने सिर्फ गरम मसाला लिया है और वो मैंने डाला है इलेक्ट्रिक, वो जो हमारी स्टील की पोटली सी होती है ना, उसको बना के उसमें डाला है। तो ये बन गया। साबित गरम मसाले में ये मेरे पास है काली मिर्चें, बड़ी इलायची, लौंगें, दालचीनी, तेज़पात और ज़ीरा। ये जो दालचीनी है और तेज़पात है, ज़ीरा है, बड़ी इलायची है, ये सब हाज़मे में बहुत मदद देते हैं। लौंगें जो हैं बादीपन को ख़त्म करती हैं। तो ये मैंने इसमें मसाला इस पोटली में डाला है। सर ये तेज़पात भी ज़रूर डालिएगा, ज़ीरा भी, ये सब चीज़ें वही हैं जो कि हमारे फ़ायदे की नहीं है। सदियों के तजर्बात के बाद एक रेसिपी बनाई जाती है उसके ख़वास के एतबार से। जैसे ये बादी है लेकिन फ़ायदेमंद भी बहुत है माश की दाल, तो इसको ये सब चीज़ें डाल के पकाते हैं तो इसका पूरा लुत्फ़ भी उठाया जाता है और पूरा फ़ायदा भी लिया जाता है। इस तरह मैंने ये इसकी पोटली बना लेनी है स्टील की जाली की और ये इसमें डाल देना पानी में। अच्छा जी, उबालते वक्त आपने ज़रूर थोड़ा सा तेल शामिल करना है। 1 टेबल स्पून डालेंगे तो तेल डालेंगे तो इससे ना ये जो भी दाल या चने जो भी पकते हैं वो बाहर नहीं आते, उबलते नहीं हैं और ढक्कन भी ख़राब नहीं होती है। ये सब चीज़ें मैंने डाल के अब इसको कर दिया है बंद और इसमें वेट लगेगा। इसमें कम से कम भी 10 मिनट वेट हिलाएंगे इसको। 10 मिनट जब वेट हिलने लगाएं तो टाइम नोट कर लें 10 मिनट। इसके बघार के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं उसमें लहसुन, साबित मिर्चें और ज़ीरा। अच्छा, ये जो लहसुन है ना ये बारीक काट लेना है और ये देसी घी में बनाया है। तो ये अगर ये इस दाल में ना माशी दाल में देसी घी बहुत ज़्यादा डलता है और मक्खन भी, इससे जायका बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। लेकिन अपने सेहत की मसाइल की वजह से मैंने तेल में लेके उसमें थोड़ा सा ही घी डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, वरना अगर आप पूरे घी के साथ इसका बघार बनाए ना तो बड़ा ही लाजवाब और शानदार बनता है। जो हल्की आंच पे इसको बनाना है, बिल्कुल हल्की आंच पे, उससे फ़ायदा होता है कि लहसुन मिर्चें क्रिस्प हो जाती हैं, जलती नहीं है, सुनहरी हो जाएंगी और बहुत देर तक क्रिस्प रहेंगी। ये सब इसमें बघार डाल दिया। अच्छा, इसमें हरा मसाला ज़रूर डलता है, हरी मिर्चें और बहुत सारा अदरक और धनिया या पुदीना ये ज़रूर डलता है। अच्छा, मैंने बघार से पहले भी इसमें ना डाल दिया। अब ये मतलब ये कि अभी बघार डालें या उससे पहले डाल दें या बाद में डाल दें, लेकिन डलता ये जो है ना ये बिल्कुल आखिर में डलता है। ये सब चीज़ें बिल्कुल आखिर में डलती हैं, इससे बड़े ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर हम शुरू में डाल दें तो वो एक अलग टेस्ट देता है और बाद में डालें तो वो एक अलग टेस्ट देता है। अब जब मैंने इस तरह ये डाला है ना तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसके ऊपर थोड़ा बस आखिर में जब हम डालेंगे और ढक्कन बंद कर देंगे ना तो ये